प्रश्न वाली नंबर 7.3 7.3 में अपन को क्या समझना है? ब्याज के बारे में। क्या समझना है? ब्याज। पहले ब्याज समझेंगे क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद इसके अपने प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है, मान लो अपने कोई किसी से अपने जैसे 10,000 रुपये उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद 10,000 के अलावा भी उसको कुछ राशि और देनी पड़ती है, साथ में जोड़ के देते हैं ना। जैसे 10,000 रुपये लिया, अपन उसको वापस लौटाते हैं, कुछ राशि और बढ़ा के ऐड जोड़ के वो लौटाते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज। देखो ब्याज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अपनी जो किताब में कितने प्रकार के दिए हैं? दो। एक तो साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन कौन से? एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उससे पहले कुछ अपने को सीखना है ये चीजें। सबसे पहले एक होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। वो देखना है। अब मूलधन क्या होता है? मान लो मूलधन होता है जो रुपए अपने उधार लेते हैं ना, उसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन क्या होता है? जितने रुपए अपने उधार लेते हैं, जैसे 10,000 रुपये उधार लिए तो मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। 15 लेते हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। 20,000 रुपये उधार लिए कितने हो जाएगा? 20,000। ठीक है, तो मूलधन क्या हो गया? जो राशि अपने उधार या ऋण या जो जिस पर भी लेते हैं, उधार लेते हैं, वो राशि क्या कहलाती है? मूलधन। समझ में आया? जैसे 10,000 रुपये लिए तो वो 10,000 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन के बाद 2 नंबर देखना है दर। 2 नंबर क्या देखना है? दर। दर हमेशा प्रतिशत में दे रखी होगी, यानी ये होती है ब्याज की दर। दर क्या होती है? ब्याज की दर। ब्याज की दर मतलब उस पर ब्याज लगाना है, वो किस दर से अपने उस पर ब्याज लगाए, तो ये हमेशा किसमें दे रखी होगी? प्रतिशत में। जैसे 10%, 5%, 8%, ये हमेशा क्या होगी? ब्याज की दर होगी। नंबर 3 होता है समय। नंबर 3 क्या? समय। समय क्या होता है भाई? अपने जो राशि उधार ली है वो कितने समय के लिए उधार ली है? कितने समय के लिए? जैसे 1 वर्ष के लिए है, या 9 वर्ष के लिए लिया है, या 3 वर्ष के लिए लिया है, वो इसका क्या कहलाता है? समय। तो मूलधन, दर, समय। इसके बाद चौथी टर्म आती है इसमें मिश्र धन की। किसकी आती है? मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जितना आता है और ब्याज जितना आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं। यानी अपने जितना समय के लिए ब्याज लिया है, उधार लिए पैसे ब्याज पर, तो जितना मूलधन बना और जितना उसका ब्याज बन गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो राशि क्या कहलाएगी? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब जो अपने 1 साल के बाद जैसे उधार लिया तो 1 साल के बाद जो राशि अपने लौटाएंगे ना, वापस करेंगे, ब्याज जोड़ के लौटाते हैं, तो वो राशि हमेशा क्या कहलाएगी? मिश्र धन कहलाएगी। ठीक है, ब्याज बता ही दिया आपको, तो ये सूत्र याद रखना। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन और ब्याज को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, अगर ब्याज ज्ञात करना पड़े तो क्या करना है? मिश्र धन में से मूलधन अपन को क्या कर देना है? घटा देना। जितना मिश्र धन बना उसमें मूलधन घटाएंगे तो ये राशि किसके बराबर आ जाएगी? ये ब्याज के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? ब्याज के बराबर आ जाएगी। इनको समझने के बाद अब देखना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र। क्या देखेंगे अपने? सूत्र। सबसे पहले जो साधारण ब्याज का सूत्र है, यानी साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल करेंगे? एक सूत्र लगाएंगे उसमें। वो सूत्र होता है मूलधन जितना दिया है वो गुणा में दर जो दे रखी है, समय जो दिया होगा, इनके बटा में क्या लगाना है अपने को? 100। तो ये जो सूत्र है वो क्या ज्ञात करने का है? साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करने का है? साधारण। करना क्या है इसमें? मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे, दर की जगह जो दिया वो लिखेंगे, समय की जगह समय लिखेंगे और बटा में 100 लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो कौन सा ब्याज आ जाएगा? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले इसका मिश्र धन ज्ञात कैसे करते हैं? कौन सा मिश्र धन है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 और यहाँ पावर में क्या लग जाएगी? समय लग जाएगा। यानी मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मूलधन यहाँ रखेंगे, दर इधर लिखेंगे और समय इसकी पावर या घात में लगा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। इससे क्या आ जाएगा? मिश्र धन आएगा। हम मिश्र धन आने के बाद अपने ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि कैसे निकालते हैं? मिश्र धन आने पर मिश्र धन में से क्या घटा देना है अपने को? मिश्र धन में से क्या घटा देना है? मूलधन घटा देना। पहले मिश्र धन निकाल लो,
फिर ब्याज कैसे निकालेंगे? जो मिश्र धन आया उसमें जितना मूलधन है वो घटा देंगे, अपने आप क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब इसका 7.3 का एक उदाहरण देखते हैं। 8 नंबर उदाहरण। 8 नंबर उदाहरण में क्या ज्ञात करना है अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्रश्न ये है 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर क्या हो? वार्षिक संचित हो। ठीक है, अब दिया क्या क्या पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले 12,600 रुपए, ये क्या होता है? ये होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। कितने रुपए? 12,600 रुपए। 2 वर्ष, 2 वर्ष इसमें क्या है? समय। क्या है? और ये क्या है? 10% ये दर होती है। ये क्या होती है? दर। दर कितनी है? 10। कौन सा ब्याज ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लो? मिश्र धन। क्या ज्ञात कर लो? मिश्र धन। क्या सूत्र लगा है मिश्र धन का? मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर क्या होती है इसकी? समय। जो जो मान दिया हुआ है ना, जहां जहां जो लिखा हुआ उसकी जगह इनका मान लिख दे। कैसे? ये कौन है? मूलधन। 12,600 गुना 1 प्लस 10 बटा 100 और घात कितनी होगी? 2। अब देखो 12,600 गुना इधर लेते हैं ना, तो कितना आया? 100। 100 का एक बार क्या? 100 प्लस में 10 और घात कितनी लगी? 2। वापिस 12,600 गुना 100 10 कितना होते हैं? 110 बटा में कितना आएगा? 100 और घात कितनी लग जाएगी? 2। 1 0 से 1 0 कट गई। 2 घात का मतलब 11 का 11 गुना 11 वर्ग होगी, और 10 का मतलब 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 10 गुना 10। तो लिख दो इसको 12,600 गुना 11 कितनी? 11 गुना 11 और 10 की कितनी आई? 10 गुना 10। 10 गुना 10। आगे चलो इधर करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। क्या बच गया? 126 गुना 11 गुना 11। ठीक है, इनका क्या करना है अपने को? गुणा। गुणा करेंगे, पहले क्या करें? 126 का 11 से गुणा करो। 126 है 126 6 8 3 1। इसका फिर 11 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 15,240। ये क्या चीज होगी? ये हो गया मिश्र। क्या हो गया? मिश्र। अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से क्या घटा देना अपने को? मूलधन घटा देना। मिश्र धन कितने रुपए था? 15,246 और अपना मूलधन कितने रुपए है? 12,600। घटाओ इसको 6 4 6 और 2 कितना आ गया? 2,646 रुपए। ये आ गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज।